भारत को धूल चटाने वाले कौमी हीरोज की भरपूर पसीराई। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद शहबाज शरीफ ने अंडर 19 एशियन चैंपियंस का खुद इस्तकबाल किया। तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद। तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है यही बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को हीरो करार दिया। कहा, आप पर तमाम पाकिस्तानियों को फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को बोर्ड मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर-ए-आज़म और आवाम का शुक्रिया अदा किया। रात के इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों को शानदार इस्तकबाल, गुलपाशी, ढोल और बैंड बाजों से भरपूर वेलकम। खिलाड़ियों को डबल डेकर बस पर सफर, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अंडर 19 क्रिकेट टीम की GS की आमद। फील्ड मार्शल की टीम को भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, अंडर 19 क्रिकेट टीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइसे फख्र है। मैदान के अंदर और बाहर सफीर बनकर मुल्क का नाम रोशन करें। पेशेवराना मयार के साथ मुसलसल मेहनत जारी रखें। कामयाबी पाकिस्तान के नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों और टैलेंट की आकाश है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान का भारतीय खिलाड़ियों के मुतअस्सबाना रवैये को ICC में उठाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। कोच शाहिद अनवर बोले, बिला खौफ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्टार बैटर समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, अल्लाह ने कामयाबी दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह फौज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह फौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, इखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया, पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। कैडेट कॉलेज पटारो में खिताब करते हुए बिलावल ने कहा, आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान इन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट की बजाय दयानतदारी, जाती मफाद की बजाय खिदमत और आसानी की बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सरकारी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खात्मे हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आले सऊद के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज एजाज फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की हमेशा पेशेवराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, एहसास पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों की अक्कासी है। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतसलसल अज़्म का आया था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे के हवाले से तश्कील दी गई निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सिफारिशात पेश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जे भी वापस।
तमाम दरख्वास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा अभी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने अदालती बालादस्ती खत्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर डीसी आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून ये कहता है कि हाईकोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा ना दिया तो बाहर डाले खड़े हैं। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमें आइन की बालादस्ती पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा है। मुहाजिरीन को धकेलने की नहीं वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी से ला ताल्लुकी इख्तियार करे। वादियाँ सफ़ेद हो गई, नज़ारे हसीन। KP, आज़ाद कश्मीर और GB के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। नीलम के बालाई वादियाँ बर्फ से ढक गई। नारान और बाबूसर टॉप ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। खजर की वादी यासीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर सू सफ़ेदी ही सफ़ेदी। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। एबटाबाद, गलियात, अपर और लोअर तीर और बालाकोट में भी बादल बरसे। वादी कश्मीर किसी कई इलाकों में भी अब्र रहमत। पंजाब और KP के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर में स्मॉग का भी राज। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची में 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के। कराची में एक और बड़ी आग। लांठी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इस्तेमाल शुदा कपड़ों की फैक्ट्री में आतिशबाजी। आग फैक्ट्री के सेकंड फ्लोर पर लगी। छुट्टी का वक्त होने के बाद तमाम मुलाजमीन कंपनी से जा चुके थे। रवां साल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशबाजी का ये तीसरा वाक़या है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हादसे का शिकार। रेल कार का व्हील टूट गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक हादसा खारियन के करीब पेश आया। मुसाफिर खौफ व हिरास का शिकार। PIA के 75% हिस्स की निजकारी आज होगी। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मरात होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। टीवी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। JIT ने अमीर बालाज के भाइयों अमीर मसब और अमीर फतह को गुनहगार करार दे दिया। सराय के मुताबिक जावेद बट के कत्ल की मंसूबाबंदी में अमीर मसब के साथ अमीर फतह शामिल थे। उस्मान हादी का कत्ल। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में काउंसलर सर्विसेज और वीज़ा खिदमात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी को गोली मारने की शनाख्त हो गई। मरकजी मुलजिम फैसल करीम मसूद है। आलमगीर शेख सहूलतकार था। मुलजिम ताहाल फरार। पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया। अफगान तालिबान ने बगैर महरम के मार्केट में आने वाली खातीन पर पाबंदी आयद कर दी। सूबा बलख के सरहदी इलाके के लिए ऑर्डर जारी। मर्दों के साथ आने वाली खातीन से भी रिश्ता साबित करने के सबूत मांगे जाने लगे। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। ब्रसल्स के तारीखी चर्च में क्रिसमस की शानदार तकरीब। चीन में ड्रैगन एंड लाइन डांस के मुकाबले। फनकारों की महारत देखकर सब दंग रह गए।
गिलगित बल्तिस्तान का कदीम और रवायती त्यौहार, बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत, शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, रवायती मौसीकी पर रक्स, मशलें रोशन की गईं। और दुनिया में मौसीकी की मलका, शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना, मलका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए, आवाज़ आज भी वक्त की कैद से आज़ाद।